उस आधार पे, उस हिसाब से आपसे समझना चाहता हूं प्रेम कुमार जी। जी राजीव जी, जहां तक नीतीश कुमार की बात है, नीतीश कुमार ने जिस तरीके से पाला बदला, उसके बाद ये स्थिति है कि जिनके पाले में गए हैं वो नाव ही डूबने वाली है। वो स्वयं बीजेपी के लोग मुंह दिखाने लायक नहीं है, कुछ बोलने लायक नहीं है, कुछ बताने लायक नहीं है। और नीतीश कुमार की पार्टी में भी दो हिस्से में लोग बटे हैं। कुछ लोग तो हैं जो चाहते हैं कि ऐसा ही हो, और खास करके जो लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, जिनको लगता है कि नीतीश के नाम पर चुनाव लड़ने से जीत नहीं मिलेगी, बीजेपी के नाम से शायद मिल जाएगी, जिनको लगता है। जी। लेकिन ज्यादातर जेडीयू में लोग हैं जो कि बीजेपी के साथ रहने को नुकसानदेह मानते हैं और गलत मानते हैं। तो इसको देखते हुए जेडीयू बिल्कुल दो हिस्सों में बटी है। और ये जो फैसला नीतीश कुमार ने लिया है, अब वापस पलटने जैसी कोई गुंजाइश छोड़ी नहीं है उन्होंने। पार्टी हर हाल में टूटनी है, चाहे ये बीजेपी में रहे, चाहे वापस पलटे या कुछ भी करें। ऐसे भी आपने देखा कि बिहार से बाहर जो जेडीयू है वो इंडिया गठबंधन में बने रहना चाहता है, और बिहार में जो जेडीयू है वो अभी इंतजार कर रहा है। और तेजस्वी यादव ने जो कहा था कि खेला होगा, वो खेला होना बाकी। वो तो चिराग पासवान के स्तर पर भी होगा, क्योंकि जेडीयू ने के बीजेपी में जाने के बाद सबसे ज्यादा असहज अगर कोई एनडीए में है तो वो चिराग पासवान है। चिराग पासवान को ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो कैसे जेडीयू के लिए वोट मांगेंगे और जेडीयू के लोग कैसे उनके लिए वोट मांगेंगे। और खास करके चिराग पासवान की दावेदारी जिन संसदीय क्षेत्रों में है, वो जेडीयू की भी वही दावेदारी है। तो इसलिए भी यह इनका हितों का टकराव है, ये एक साथ रह नहीं सकते। तो तेजस्वी यादव और चिराग पासवान के बीच जो जी। नजदीकी की खबर आ रही है, उसका कारण यही है कि जेडीयू के साथ एनडीए में रहना चिराग पासवान के लिए मुश्किल हो रहा है, क्योंकि चिराग पासवान के लिए लोकसभा चुनाव उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना 2025 में होने वाला विधानसभा चुनाव महत्वपूर्ण है। वो विधानसभा चुनाव को देख करके अपनी राजनीतिक करवट लेना चाहते हैं, और उनको नीतीश कुमार ने एक तरह से विवश कर दिया है। एक तरफ ये हालात हैं, दूसरी तरफ इसका जो जनता में रिएक्शन हो रहा है, वो रिएक्शन तेजस्वी यादव के प्रति जबरदस्त समर्थन बन करके उभरा है। आप देखें, आपने देखा, हम सब ने देखा कि जब ईडी पूछताछ कर लेती है, उसके बाद रात में देर तक इंतजार करती भीड़ किस तरीके से उनका स्वागत करती है। उसके अगले दिन भी वही हाल रहा। नौजवान सड़क पर हैं। अब हर नौजवान, मुझे वो नौजवान जो कि हमेशा बिहार से इधर दिल्ली एनसीआर में आना जाना करते रहते हैं, उनसे जो हमारी बात हो रही है, अभी मैं भी हाल में बिहार से लौटा था, लेकिन राजनीतिक जी। परिस्थिति बदलने के बाद वहां नहीं गया हूं। तो अभी जो लोग लौटे हैं वो बता रहे हैं, आज की बात मैं बता रहा हूं, वो लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी ने नौजवानों में एक उम्मीद जगा दी। जो नौकरी नहीं मिल रही थी, इसने थोड़े समय में आकर के लाखों लोगों को नौकरी दे दी। तो इससे नौजवानों को लगता है कि तेजस्वी कुछ कर सकता है, थोड़े समय में इसने कुछ किया है। तो एक जी। जबरदस्त उत्साह, जो उत्साह कुछ समय पहले दिखता था तेजस्वी के लिए, जब चुनाव से पहले, और तेजस्वी ने बहुत सारे प्लान रखे थे नौजवानों के लिए, तो वो उमड़ करके तेजस्वी के प्रति है। अब राहुल गांधी की जो यात्रा है, राहुल गांधी की यात्रा में तो हर जगह भीड़ जुटी है, बिहार में भी जो भीड़ जुटी है, लेकिन बिहार में यहाँ जहाँ कांग्रेस कमजोर मानी जाती है, वहां पर जी। इतनी जबरदस्त भीड़ जुटना, तो इसमें एक तो है कि राहुल गांधी की अपनी उपलब्धि है, दूसरा तेजस्वी यादव और आरजेडी का समर्थन भी इसका कारण है कि वो लोगों का उत्साह जो है एक जगह सिंक हो रहा है। राहुल गांधी, उसका नेता वहां, और तेजस्वी यादव दोनों वहां पर बिहार में भीड़ को आकर्षित कर रहे हैं, लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। तो इससे बिहार की फिजा बदल गई है।
और बिहार में लोकसभा चुनाव में जो लोग कह रहे थे कि अब पहले की तरह 40 में 39 हो जाएगा, अब ये 40 में 39 नहीं तो 40 में 30 समझिए, उल्टा आरजेडी और इंडिया गठबंधन की तरफ आने वाला है। ये हालात पैदा हो गए हैं। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि राजनीति बदल रही है। दूसरी तरफ देश में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही हैं राजीव रंजन जी, समझिए कि तानाशाही में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ऐसे ऐसे काम कर रही है कि विपक्ष को कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, बस डटे रहने की आवश्यकता है। जनता खुद ब खुद उन विपक्ष की आवाज को जुबान दे रही है। अब चाहे चंडीगढ़ के में मेयर के चुनाव में जो कुछ हुआ, अब इसको कोई विश्वास थोड़ी करता है कि चंडीगढ़ का जो इलेक्शन रिजल्ट है वो सही है। इसको विपक्ष को बस रखने की जरूरत है। जनता तो खुद बोल रही है गलत है। इसी तरीके से जिस तरह हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करने की तैयारी है, और अब गिरफ्तार तब गिरफ्तार, सुबह से माहौल बना हुआ है टीवी स्क्रीन पर तो वहां पर हर जिले में आदिवासी प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी अलग भावना है कि आदिवासियों के साथ में, आदिवासी मुख्यमंत्री के साथ में ये गलत खेल हो रहा है, और उसके अपने तर्क है। इस विषय पर जाऊंगा तो लंबा हो जाएगा, लेकिन एक जनता का पूरा जो समर्थन है उनके साथ है। इसी तरीके से अलग अलग हिस्सों में आज देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी जो कह रहे हैं कि ये नरेंद्र मोदी झूठा है, नरेंद्र मोदी कायर है, ये चाइना से डरता है, इसका अर्थव्यवस्था के बारे में दावा गलत है, जीडीपी का जो आंकड़ा है वो 7%, वो एक्चुअल में 4% है। ये सारी बातें जब एक सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे, वो कह रहे हैं हम वाराणसी में लड़ेंगे नरेंद्र मोदी के खिलाफ, तो इस तरह की बातें अगर आ रही है, इसका मतलब है कि सुब्रमण्यम स्वामी जैसे नेता भी जनता की नब्ज समझ रहे हैं। वरना आज तक तो नहीं बोला करते थे कि मोदी के खिलाफ लड़ेंगे, आज वो बोल रहे हैं। तो आज वो इसलिए बोल रहे हैं कि परिस्थिति को बोलने के अनुकूल मान रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं। और जनता तैयार खड़ी है, और विपक्ष को बस जनता का समर्थन लेने के तरीके निकालने हैं। आपको जेल में डालना है, जेल में डालिए, जेल में रह करके भी हम लड़ेंगे, यूनिटी नहीं खोएंगे, गिरेंगे नहीं हम। जैसा कि राहुल गांधी ने कहा कि वो लोग क्या नेतृत्व करेंगे जो थोड़े से दबाव में आकर के झुक जाते हैं। तो ऐसे झुकने वालों को पलटी मारने मराने की कोई जरूरत नहीं है। वो रहे जहां पर खुश है वहीं पर रहे। जनता परिवर्तन के लिए तैयार बैठी है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। बहुत सारी बातें, दो महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। एक तो ये कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का बिहार में जो है वो जनसमर्थन बढ़ा है, और इससे कहीं ना कहीं परेशान तो दूसरा खेमा जरूर होगा जो एनडीए का खेमा है, जिसमें नीतीश कुमार अभी शामिल हुए हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो पलटी मारे ना मारे, लेकिन उनकी पार्टी टूट सकती है।